डिजिटल अरेस्ट आज के डेट में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं जो खुद को सोशल मीडिया साइट से अपडेटेड रखते हैं और जो कहीं ना कहीं फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का एक बहुत बड़ी घटना आज के डेट में संज्ञान में आई है, जिसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में, जिन्होंने देशवासियों को जानकारी देने का प्रयास किया है और उन्होंने अपील की है कि इस डिजिटल अरेस्ट से बचकर रहें। उन्होंने कई सुझाव भी बताए हैं देशवासियों को कि इस डिजिटल अरेस्ट से आप खुद को कैसे बता सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस डिजिटल अरेस्ट के बारे में कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या, इसका मतलब क्या है और ये क्यों आज के डेट में इतना ज्यादा फैल रहा है, खुद को कैसे डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बचा सकते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ये है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, आपको झूठे तरीके से, बनावटी तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है, जहां पे आपको कोई फोन कॉल आता है, आपको कोई ईमेल आता है, आपको कोई मैसेज आता है और झूठा पुलिस ऑफिसर होने का, झूठा सीआईडी सीबीआई होने का, आरबीआई से होने का, बैंक मैनेजर होने का, आपको इनकम टैक्स से होने का दावा किया जाता है और आपके अंदर भय और डर का माहौल पैदा किया जाता है और आप उनके डर और भय से डर करके आप उनके कहे हुए बातों के अनुसार आप उनकी कही हुई बातें सुनते हो, उन्हें पैसे भेजते हो और कहीं ना कहीं वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं और उनकी मंसूबे पूरी होती है, लेकिन इसका नुकसान आम नागरिक का हो रहा है। इसके शिकार आम नागरिक हो रहे हैं, वैसे निर्दोष लोग हो रहे हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट है क्या। और ये साइबर क्राइम का जो मसीहा आज के डेट में डिजिटल क्राइम बन चुका है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका सुराग कहां से है, उनके कार्य करने का तरीका क्या है और किस प्रकार से ये गिरोह लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। तो एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊंगा। ये घटना कानपुर शहर की है, जहां एक महिला को, जो महिला विधवा महिला थी, उनके घर का सहारा केवल उनका इकलौता बेटा था। उस महिला को एक फोन कॉल आता है शाम के समय में और ये बोला जाता है कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूं और आपका बेटा जो है वो रेप केस में फंस गया है, आप तुरंत फौरन आकर के आप हमसे मिलो, वरना आपका बेटा बुरी तरीके से फंस जाएगा और अंदर चला जाएगा। अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो आप फौरन आकर के हमसे मिलो। अब वो बेचारी बेसहारा लाचार महिला जो एक माँ थी, वो क्या करती, चूंकि उनका एक लौता सहारा, एक लौता बेटा जिसके कमाई के बदौलत उनके घर का पूरा खर्च चलता था, उस माँ को एक पल के लिए यह लगा, उनको यह आभास हो गया, ये भरोसा हो गया, क्योंकि कॉल करने वाले साइबर फ्रॉड ने डिजिटल अरेस्ट का इतना बड़ा रोड मैप तैयार किया था, जिसमें वो सामने वाले विक्टिम को, सामने वाले जो निर्दोष व्यक्ति, उनको इस तरीके से अपने जाल में फंसाया जाता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि सामने जो फोन पे बोलने वाला व्यक्ति है वो झूठा है, वो बनावटी है, वो फ्रॉड है। और वही हुआ उस महिला के साथ। उस खबर को सुनने के बाद वो महिला अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाई, अपने सेंटिमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाई और परिणाम ये हुआ कि हार्ट अटैक की वजह से उस महिला की मौत हो गई। अब सुनिए, उस घर की एकलौती माँ, जिस लड़के का पिता पहले से मर चुका था, एकलौती सहारा उसकी माँ थी, जहां जब वो बच्चा जॉब से लौट कर घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ नहीं रही और जब इसकी वजह जानने की कोशिश की, जब उसे वजह पता चला तो यकीन नहीं कीजिएगा, उस बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके तो होश उड़ गए कि उसी के बारे में उसकी माँ को फोन जाता है, जहां बताया जाता है कि उसके बेटे जो हैं, उसका बेटा रेप केस में फंस गया है और वो बुरी तरीके से अंदर जाने वाला है। जबकि वो बेचारा अपने ऑफिस में जॉब कर रहा था और जॉब का समय कंप्लीट करने के बाद वो घर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई फोन कॉल आता है, जहां पे आपको अनावश्यक तरीके से आपको ये बताया जाता है कि आपकी बेटी का एमएमएस वायरल हो गया है, जहां आपको ये बताया जाता है कि आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, जहां आपको ये बताया जाता है कि मैं एसबीआई से बात कर रहा हूं या मैं किसी बैंक से बात कर रहा हूं, मैं आरबीआई से बात कर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स से बात कर रहा हूं, मैं सीबीआई से बात कर रहा हूं, मैं नारकोटिक से बात कर रहा हूं, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं, आप वहां पे अपना सेंटीमेंट मत खोना। आपको हिम्मत से और समझदारी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि आपके सेंटिमेंट का फायदा उठाकर ही वो साइबर फ्रॉड जो है
वो अपना व्यापार फैला रहे हैं, वो अपना क्राइम फैला रहे हैं। तो आपको जानकारी रखना होगा, आपको समझदार बनना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। इस प्रकार के कॉल आपके पास भी आ सकते हैं और मुझे लगता है कि जितने लोग भी ये वीडियो आज हमारा देख रहे हैं उसमें से कई लोग इस फैक्ट से अपनी कहानी को जोड़ पा रहे होंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये घटना घट चुकी होगी, चाहे वो किसी बैंकर के माध्यम, किसी बैंकर का फोन आया हो, पुलिस स्टेशन से फोन आया हो, नारकोटिक्स का फोन हो, सीआईडी का फोन हो, या फिर किसी अन्य झूठे पदाधिकारी और फ्रॉड का फोन आपके पास आया हो। और अगर अभी तक आप इस घटना से वंचित हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही जानकारी युक्त होने वाला ये वीडियो, जहां पे आप इस डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से आप खुद को बचा सकते हैं, जहां कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रयास किया है कि देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से कैसे बचाया जा सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन ना हो कि आपको इसका, आपके परिवार को इसका भारी नुकसान उठाना पड़े। चूंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस साइबर फ्रॉड का तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन जिस घर की मां, जिस घर की जो मुखिया थे, जिस घर की वो पुरोधा थे, जिस घर की वो गार्जियन थी, उनका साया, अपनी मां का साया जो है बेटे के सर से उठ गया। उस बच्चे के लिए, उस अपने बेटा और बेटी के लिए आप एक लौती प्यार हो, इसलिए कभी भी सेंटिमेंट में खो करके आप कोई भी डिसीजन ना ले, समझदारी के साथ काम ले। जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है, आपको भी अगर कोई इस प्रकार का फोन कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप या कोई भी मैसेज आता है तो सबसे पहले इसकी जानकारी आप अपने परिवार वालों को दें। आप अपने परिवार के जो भी जानकार सदस्य हैं, जो भी अनुभवी सदस्य हैं, उनसे आप राय लें। आप पुलिस स्टेशन को खबर करें और बिना डरे हुए, बिना भय के साथ, भयहीन तरीके से आप पुलिस स्टेशन को खबर करें कि आपको इस प्रकार का कोई कॉल आया है। और मुझे लगता है कि इस शिकार होने से बचाने के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम आपके लिए हो सकता है वो खुद को जानकार करना। चलिए जानते हैं कि वो साइबर फ्रॉड जो वो एक गिरोह है, जो डिजिटल अरेस्ट का कार्य, डिजिटल अरेस्ट का जो व्यापार आज के डेट में चल रही है, वो कैसे काम करते हैं। तो जो सबसे पहले बात है कि वो साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट वाले जो लोग हैं वो आपकी पूरी जानकारी रखते हैं। उन्हें ये पता होता है कि आप कहाँ काम करते हैं, आप किस संस्था में काम करते हैं, आप किस विभाग में काम करते हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि आप पटना में रहते हैं कि दिल्ली में रहते हैं। उन्हें यह भी पता है कि आपकी बेटी दिल्ली में रहती है कि आपका बेटा गोवा में रहता है। उन्हें यह भी पता है कि आप के ऑफिस से आने और जाने का समय क्या है, यानी वो कहीं न कहीं से आपकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके रखते हैं और वही जानकारी आपको वो बताते हैं। तो आपको लगता है कि इतनी जानकारी अगर उसके पास है तो कहीं न कहीं ये कॉल सच होगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है। ये डिजिटल अरेस्ट का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है जो आपकी जानकारी इकट्ठा करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो तरीका है उनका कि वो आपके अंदर डर और भय का माहौल पैदा करते हैं। वो आपको दिखाते हैं, एक नकली सेटअप दिखाएंगे, पुलिस स्टेशन का सेटअप दिखाएंगे, वहां पे यूनिफॉर्म में आपसे वो बात करेंगे। हो सकता है वो आपके साथ वीडियो कॉल पे भी बात करे, जहां पे पुलिस की वर्दी और खाकी वर्दी में आपके सामने वो रहे। उनके साथ आसपास और भी एक दो लोग रहे जो उनको जय हिंद साहब और सलाम ठोकने का काम करेंगे, ताकि वो आपको भरोसा दिला सके कि सामने जो व्यक्ति है वो वाकई कोई पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहा है, वाकई वो कोई इंस्पेक्टर है। लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि इंस्पेक्टर के नाम पे वो साइबर फ्रॉड है जो आपको गलत तरीके से गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। वैसे साइबर फ्रॉड डर का माहौल पैदा करते हैं। मोबाइल के ऊपर ही फोन कॉल के माध्यम से ही आपको इतना डराएंगे, आपको इतना भयभीत करेंगे कि आप डर जाओगे और कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाते हो। तीसरा जो तरीका है जिसके माध्यम से वो आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, वो टाइम का प्रेशर आपको दिखाएंगे। वो आपको बताएंगे कि वक्त बहुत कम है, अगर आपने वक्त लगाया, अगर आपने देर कर दिया तो फिर मुसीबत बढ़ जाएगी और आपके बेटे को फंसने से कोई नहीं बचा सकता, आपकी बच्ची का एमएमएस वायरल होने से कोई नहीं बचा सकता, आपके बेटे को रेप केस में फंसने से कोई नहीं बचा सकता, आपके पति का
आपके पति की हत्या होने से कोई नहीं बचा सकता। यानी कि वो आपके ऊपर टाइम का प्रेशर इतना बताएंगे, आपको बताएंगे कि वक्त बहुत कम है, और अगर आपने सही वक्त पे निर्णय नहीं लिया तो इसका भारी नुकसान आपको सहना पड़ सकता है। तो इस वीडियो के सारे व्यूअर से, सारे दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जागरूकता ही किसी भी साइबर क्राइम से फंसने के लिए खुद को आप बचा सकते हैं। कि किसी भी साइबर क्राइम से बचाने का जो सबसे बड़ा जरिया और सबसे बड़ा माध्यम है वो जागरूकता ही है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, उनके साथ साझा करें, और उन्हें जरूर आप उनसे अपील करें कि इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ऐसी घटना आपके साथ भी घटे, आपके इर्द गिर्द भी ऐसी घटनाएं घट सकती है, आपके साथ भी ऐसा अपराध हो सकता है और आप भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो सकते हैं। इसलिए खुद को डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने से बचाना है तो जागरूकता फैलाना मुझे लगता है ये मेरी भी जिम्मेदारी है और आप सारे व्यूअर्स की जिम्मेदारी है कि अपने कम से कम अपने दोस्तों के साथ तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो जरूर शेयर कीजिए, आप अपने फैमिली के ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो सारे लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और जहां पे डिजिटल अरेस्ट के परिणाम में जहां हम देख रहे हैं कि कई लोग हार्ट अटैक के कारण उनका मौत हो जा रहा है, कई लोग डर के कारण जो डर से भयभीत होकर अपने पैसे जाकर के किसी को दे रहे हैं, जो डिजिटली फोन पे और यूपीआई के माध्यम से किसी को पैसे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, आपके जानने वाले के साथ ना हो, आपके चाहने वाले के साथ ना हो। इससे आपको बचाना होगा और जवाबदेही आपको लेनी होगी, जिम्मेदारी आपको उठाना होगा। तो ज्ञान वाला के इस प्रयास को आपको जनमत तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, और मुझे लगता है कि ये वीडियो सबके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।